राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है कि आखिर पत्नी पति को कौन सा अंग छूने नहीं देती। प्रिय दर्शकों, इस प्रसंग को आप अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि इस प्रसंग में आपको बहुत ही ज्ञान मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्यारे दर्शकों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व एवं मायने रखता है। प्रिय दर्शकों, एक सब्सक्राइब हमारे लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि आप लोग हमारे दर्शक नहीं, हमारा परिवार हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ता है तो हम सबको बहुत ही खुशी होती है। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो अपने मित्रों में, अपने मिलने वालों में लाइक शेयर अवश्य करना, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक रिंगस के राजा की। वो राजा अपनी प्रजा को जान से भी ज्यादा प्रेम करता था, पुत्र से भी ज्यादा लाड़ प्यार और प्रेम दुलार करता था। वह राजा प्रजा के साथ साथ अपनी रानी को भी बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, क्योंकि प्रिय दर्शकों, रानी राजा को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी। रानी भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उस रिंगस के राजा के जीवन में कोई भी दुख नहीं था। राजा और रानी दुख को जानते ही नहीं थे कि दुख क्या होता है। साथ ही किसी के घर में, उसके राज्य में किसी के घर आपत्ति विपत्ति आ गई है, किसी को धन की आवश्यकता है, तो वह राजा स्वयं उसके घर जाता और उसकी सहायता करता था, धन की कमी को पूरा करता। प्रिय दर्शकों, उस राजा को भी उसकी प्रजा उतना ही प्रेम करती थी जितना राजा प्रजा से करता था। इस तरह से प्रिय दर्शकों, राजा भी बहुत खुश रहता था। प्रिय दर्शकों, रिंगस के राजा की रानी बहुत ही ज्यादा जिद्दैल किस्म की थी, बड़ी हठी और अपनी जिद पर रहने वाली थी। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ बैठे हुए थे, वे शयन कक्ष में थे। तब रानी राजा से कहती हैं, हे महाराज, यदि मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप मेरी इच्छा को पूरा करेंगे? तब राजा कहते हैं, हे रानी, मैंने तुम्हारी इच्छा सदैव ही पूरी की है, तो आज क्यों नहीं करूँगा? तुम जो भी चाहोगी वो तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। बताओ तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है, किस चीज की इच्छा है? रानी कहती है, महाराज, बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन मेरा मन नदी में नहाने के लिए कर रहा है। राजा कहता है, प्रिय, ये कैसी जिद है, ये कैसी तुम्हारी इच्छा है कि इतनी सर्दी में तुम बीमार पड़ जाओगी? रानी कहती है, नहीं महाराज, मेरा मन है, मैं नहाऊंगी। राजा कहते हैं, मेरी बात मान लो, इस समय बहुत ही ज्यादा ठंड है, ये नहाने का वक्त नहीं है। परंतु रानी ने राजा की एक न मानी और वह नाराज हो गई। तब राजा कहते हैं, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। राजा कहते हैं, रानी, तुम्हें पता है इस काम में हानि होगी, और जो कार्य जानबूझ के किया जाता है और फिर उस कार्य में हानि हो तो फिर लोग उसे चतुराई नहीं, मूर्खता कहते हैं। राजा फिर से रानी से कहता है कि तुम बीमार पड़ जाओगी तो क्या होगा, मेरी बात मान लो और इस जिद को त्याग दो, जिद अच्छी नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना, राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये बहुत बड़ी हट होती हैं, और इन सब में से सबसे बड़ी हट त्रियाहट होती है। अगर स्त्री जिद कर ले कि उसे अगर वह कार्य करना है तो आप जमीन आसमान एक कर देना, परंतु वह नहीं मानेगी, उस कार्य को वह करके रहेगी। फिर राजा रानी की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि हमारी रानी स्नान करने जाएंगी, तुम उस रास्ता को सुंदर बना दो,
उस रास्ते में जितने भी कांटे हैं, आने जाने वाले पथिक हैं, सबको रोक दो। कांटों को काट करके फेंक दो और फूलों को बिछा दो। रानी कल स्नान करने के लिए जाएगी। रात्रि ही रात्रि में वह मार्ग साफ सुथरा कर दिया गया। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब रानी कई सारे अपने सहेलियों को लेकर स्नान करने लगी। तब रानी अपने वस्त्रों को उतार करके तट पर स्नान करने लगती है। रानी खूब नहाती है। घंटे और 2 घंटे के नहाने के बाद इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि रानी ठिठुरने लगी। उसे ठंड सताने लगी। फिर रानी अपनी दासियों से कहती है, हे दासियों, कहीं से घास फूस इकट्ठा करो और उसको जलाओ। मैं उसकी तपन से अपने शरीर को सेक लूंगी। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। तब दासियां इधर उधर जाती हैं, परंतु उन्हें कहीं सूखा घास नहीं मिलता है। फिर वे लौटकर आती हैं और रानी से कहती हैं, हे रानी, इस पूरे जंगल में कहीं सूखा घास नहीं है, हम क्या जलाएं? तब रानी को एक झोपड़ी दिखाई देती है और रानी कहती है, इस झोपड़ी में आग लगा दो। तब दासियां समझाती हैं, हे रानी, ये किसी गरीब की झोपड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारों का क्या होगा? तब रानी कहती है, मैं रानी हूँ, तुम दासी हो। यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगी। इतना सुनकर बेचारी दासियों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी और रानी अपने शरीर को सेक लेती है। उसके बाद रानी अपने महल में आ जाती है। उधर जब वह गरीब किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर पूरी रात ठंड में बैठे रहे और रोते रहे, सुबह होते ही किसान राजा के राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, तुम राजा हो, राजपथ पर हो, बड़े हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की भी झोपड़ी जलवा दोगे और अपनी मनमानी करोगे। फिर राजा कहता है, क्या हुआ? तो किसान ने उस राजा को सारी बात बता दी। महाराज, कल रानी ऐसे कड़ाके की ठंड में स्नान करने गईं और उन्हें ठंड लगने लगी वहाँ, तो उन्होंने अपने शरीर को सेकने के लिए मेरी झोपड़ी जलवा दी और हम गरीबों को रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। प्रिय दर्शकों, राजा को इस बात को सुनकर बहुत ही क्रोध आया और फिर राजा तुरंत ही अपनी रानी को उस राज दरबार में बुलवाता है और रानी से सत्यता की बात पूछता है और रानी सत्य बताती है। तब राजा रानी से कहता है, तुमने बहुत ही बुरा किया है, इसी वक्त तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तुरंत ही रानी को गरीबों के वस्त्र धारण कराए जाएं और रानी पूरे राज्य में भिक्षा मांगेगी, वही स्वयं भोजन करेगी और उस गरीब किसान को बहुत सारा धन देता है, जिससे वह अनाज खरीदता है और अपनी झोपड़ी बनाकर खुशी से रहने लगता है। और इधर रानी पूरे राज्य में भीख मांगती है। लोग उस रानी को भीख मांगते देखते हैं। तब रानी को पता चलता है कि गरीबी क्या होती है और कैसे लोग गरीबी में जीते हैं। पूरे दिन भिक्षा मांगने के बाद शाम को रानी राज दरबार में आती है और राजा से प्रार्थना करती है कि मुझे क्षमा कर दिया जाए, मैं प्रायश्चित कर चुकी हूँ और मुझे यह भी पता चल गया है कि क्या होती है गरीबों की जिंदगी और क्या होती है गरीबी। मैं तो आज तक अमीर थी, रानी के पद पर थी, मुझे नहीं पता था कि गरीबी वास्तव में बहुत बुरी चीज होती है। मुझे क्षमा कर दो महाराज, इसके बाद मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जो आपके मान सम्मान पर कोई ठेस पहुँचे। राजा ने तुरंत रानी को क्षमा करके हृदय से लगा लिया। और प्रिय दर्शकों, रानी ने भी उस किसान से जाकर क्षमा मांगी, उसकी पत्नी से जाकर क्षमा मांगी और भगवान से भी क्षमा मांगी। आइए प्रिय दर्शकों, उस अंग के बारे में जानते हैं जिसे छूने से आदमी हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, व्यक्ति कभी भी अपनी पत्नी के पैर नहीं छूता है।
पति कभी भी अपनी पत्नी के पैर नहीं छूता है। यदि कोई पति अपनी पत्नी के पैर छूता है तो वह सदैव के लिए गरीब हो जाता है और उसे नरक में जाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में पत्नी के पैर छूने की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। यदि कोई आपत्ति विपत्ति है, पत्नी परेशान है, उसके शरीर में पीड़ा है, तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं। जैसे वह वो आपकी बीमारी में सेवा करती है, वैसे ही आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, मगर खुशी से कभी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। हम आपसे मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।